आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा का और अंत में आप जानेंगे इस अपरा एकादशी व्रत में किए जाने वाले सहगार के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो आइए रसपान करते हैं इस अचला एकादशी व्रत की दिव्य कथा का, अपरा एकादशी व्रत कथा का। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया करके मुझे ज्येष्ठ महीने की एकादशी का नाम बताइए, उसका महत्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की इच्छा है। तब युधिष्ठिर जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप और जो भी अनेकों प्रकार के पाप होते हैं वो सब नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बनकर रोगियों को मारने का पाप और जो भी अनेकों प्रकार के पाप हैं वो सब अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल मिलता है और माघ के महीने में प्रयाग में त्रिवेणी स्नान और वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है तथा फाल्गुन के महीने में शिवरात्रि व्रत करने का और काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने का जो पुण्य है वह सब पुण्य फल इस एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है और सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान करने का जो महान पुण्य फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो फल होता है तथा स्वर्ण दान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महान दानों का जो फल होता है वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र इस अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अक्षय पुण्य फलों को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। और इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। हे राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जन्मन रंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष है। आपको तो यह व्रत मैंने लोकोपकार के लिए सुनाया है। इसको पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। और अब मैं आपको इस अपरा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। उस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा और उसके बाद ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अचला एकादशी का व्रत किया और उसे उस दुर्गति से छुड़ाने के लिए अपना पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया और उस
पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार से जो भी इस अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके अपार पापों का नाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। हे विष्णु भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और अब बताते हैं आपको इस अपरा एकादशी व्रत में किए जाने वाले फलाहार के बारे में। तो देखिए, इस एकादशी के व्रत में ककड़ी होती है सीजनल, उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसी का फलाहार ग्रहण किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।